अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शिरीन फिरोज़ ब्लॉग्स। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन पे ऑर्डर किया था वो आ चुका है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर कर दिया जाए। तो इसके कुछ बिल्स वगैरह हैं ये जो दिखा रहे हैं, और इसके साथ एक जुड़ी कहानी है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने सोचा वो स्टोरी आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो हमेशा से ऐसा होता आया है कि जब भी कोई नई चीज़ होती है, चाहे वो बड़े हों या बच्चे हों, उसको यूज़ करने की जल्दी होती है, उसको देखने का एक्साइटमेंट होता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि जैसे ही ये प्रोडक्ट ऑनलाइन आया डिलीवरी बॉय लेके, तो फ़ौरन से बड़ा बेटा मेरा नीचे गया और फ़ौरन लेके आया। भले ही वो सँभाल नहीं पा रहा था, वो अलग बात है। तो ऐसी मेरी एक स्टोरी है जो कि मेरे बचपन से रिलेटेड है और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। और हुआ यूँ कि जब एक बार मेरे पापा कानपुर से गए घर, और वो मतलब ऐसा होता था कि हर बार जब पापा बाहर से कहीं जाते थे ना, तो फिर ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ अच्छा लेके आए होंगे। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा कुछ ना कुछ बेहतर सा खाने पीने का सामान लाए होंगे। और मैंने क्या किया कि जो पापा लोग, जैसे जेंट्स लोग होते हैं ना, जो स्कार्फ़ लगाते हैं जिसको गमछा बोलते हैं, वो सर में लगा के जाते थे हमेशा। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ इसमें लाए होंगे, क्योंकि वो लिपटा हुआ था और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इसमें क्या हो सकता है। बस मुझे यही लग रहा था कि कुछ ना कुछ सूखा आइटम होगा खाने पीने का, लेकिन बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसमें कोई नाज़ुक सामान भी हो सकता है। मैंने खड़े ही खड़े पापा के हाथों से ले लिया वो स्कार्फ़, और उसके बाद मैं खोलने लग गई। तो जैसे ही मैंने खोला, उसमें चीनी के कप थे, और वो इतने खूबसूरत से कप लेके आए थे, बड़े मन से लेके आए थे पापा मेरे। और वैसे ही वो खड़े-खड़े मैंने जैसे ही खोला, वो मेरे हाथों से छूट के ज़मीन पे गिर गए, जिसमें से कि 3 कप टूट गए, बिल्कुल एकदम बेकार हो गए। अब बस पापा का गुस्सा साथ में आसमान पे, और इतना ज़्यादा गुस्सा कि बस जिसका कोई जवाब नहीं। मैं आज भी याद कर लेती हूँ तो मुझे बड़ी हँसी भी आती है अपने बचपने पे कि क्या एक्साइटमेंट रहती थी। फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि मम्मी ने पापा से बहुत ज़्यादा फिर गुस्सा किया। मम्मी ने कहा कि ये आप जो है इतना, मतलब छोटी सी बच्ची है, आखिर ज़रा सा नुकसान हो गया तो क्या हुआ, आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं। खैर पापा को थोड़ी देर में समझ में आया, जब गुस्सा हल्का हुआ तो उनको समझ में आया कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, कुछ ज़्यादा ओवर गुस्सा हो गया। बहरहाल ये तो रही छोटी सी कहानी, जो कि मतलब मुझे आज फवाज़ को देख के थोड़ा-सा ऐसा फ़ील हुआ कि वही एक्साइटमेंट मेरे फवाज़ के अंदर भी है। हालाँकि आज भी हम लोगों के बच्चों से कुछ ना कुछ नुकसान अगर हो जाता है तो गुस्सा तो आता है, और कई बार मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, हस्बैंड को कम आता है। आप बताइएगा कि आपके यहाँ आप ज़्यादा गुस्सा करती हैं या फिर आपके हस्बैंड गुस्सा करते हैं, या आप दोनों में से कोई भी अगर मेरा व्लॉग देख रहा हो, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ़ हो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप दोनों में से किसको गुस्सा ज़्यादा आता है आपके घर में, और आपके घर में बच्चे नुकसान करते हैं या नहीं, फिर आप कैसा रिएक्ट करते हैं उनके ऊपर। अच्छा, अगर बच्चे नुकसान करते हैं, अगर माँ-बाप थोड़ा-सा अगर उनके ऊपर सख्ती नहीं करते हैं, थोड़ा-सा डाँट नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे भी नहीं चल पाता है, और ख़ास करके मेरा तो थोड़ा-सा पारा ज़्यादा ही हाई हो जाता है। शायद इसका रीज़न ये है कि मेरे यहाँ सब बोलते हैं कि तुम अपने पापा को ही गई हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कभी-कभी ऐसा लगता है मुझे कि मैं वाक़ई में अपने पापा की तरह गुस्सा करने लग जाती हूँ, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और सच में छोटे बच्चों पर इतना गुस्सा तो जायज़ भी नहीं है, हालाँकि मैं इतना गुस्सा तो नहीं करती हूँ। तो ख़ैर ये रही छोटी-सी बात, और ये प्रोडक्ट जो मँगाया है इसको अभी यूज़ नहीं करके देखा है मैंने। अब देखें, यूज़ करके देखते हैं कि कैसा निकलता है प्रोडक्ट। फिर जब मैं वीडियो शूट कर रही थी ना ये वाला, तो फिर उसके बाद मैंने इसको यूज़ करके देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मिक्सर बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकला मेरा। लाइफ़ लॉन्ग नाम से ये प्रोडक्ट है, और ये अमेज़न का ही प्रोडक्ट था जो कि मैंने ऑर्डर किया था। तो इस टाइम पर अमेज़न क्या कर रहा है कि अपने ही प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, जिससे कि उसमें क्या होता है कि अगर आप अमेज़न के प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं तो काफ़ी सारी छूट दे रहे हैं वो। और ये प्रोडक्ट तो ख़ैर अच्छा निकला है, और ये अब कितना लॉन्ग लास्टिंग है ये तो भाई यूज़ करने के ऊपर ही डिपेंड करता है। बाकी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, तो इसके लिए मेरे हस्बैंड ने ही इसको ऑर्डर किया था, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैं काफ़ी ज़्यादा नीडी थी इस प्रोडक्ट के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। जैसे कि पहले व्लॉग्स में आपके साथ मैंने शेयर भी किया था कि मेरा जो मिक्सचर है ना वो ख़राब हो चुका है, मिक्सर ग्राइंडर।
तो इसके लिए मुझे दूसरे मिक्सर ग्राइंडर की ज़रूरत भी थी, तो ये आ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इंशाल्लाह ताला। अब वैसे भी कोई चीज़ अगर आपको पीसना है, कुछ भी आपको ग्राइंड करना है, तो आप कितनी बार पड़ोस में कितनी बार जा सकते हो, अच्छा भी नहीं लगता है, बार-बार किसी की हेल्प लेना अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए इन सब चीज़ों की तो ज़रूरत घर में रहती ही रहती है, इस तरह के छोटे-मोटे प्रोडक्ट तो मँगाने ही पड़ते हैं। अच्छा, एक टाइम हुआ करता था कि हम लोगों के यहाँ सिलबट्टे हुआ करते थे, मिक्सर का कोई मामला ही नहीं था और बस सिलबट्टों पे काम चलता था। सूखा धनिया भी पीसना है और खड़े सूखे मिर्चे भी पीसे जा रहे हैं, हल्दी भी पीसी जा रही है, सभी कुछ पीसना होता था। लेकिन उस टाइम पर क्या होता था, खानों का टेस्ट एकदम डिफरेंट होता था, बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता था। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह से दोनों टाइम देख लिया है। वैसे अभी तो इतना ज़्यादा बच्चों के हिसाब से आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा एज नहीं है और बहुत कम भी एज नहीं है, लेकिन उस हिसाब से हम लोगों ने दोनों दौर देखे हैं। सिलबट्टों वाला दौर भी देख लिया और मिक्सर ग्राइंडर वाला दौर भी देख लिया। अब आज टाइम चेंज हो गया है, पहले की पढ़ाइयाँ अलग थी, पहले के काम अलग थे, पहले के टेस्ट अलग थे। पहले लोगों के पास टाइम ज़्यादा हुआ करता था, या शायद हम लोगों को ऐसा लगता है। पहले इतना ज़्यादा फैशन नहीं था, पहले रिक्वायरमेंट्स नहीं थी लोगों की इतनी ज़्यादा। अब क्या है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपको टाइम पे सब कुछ तैयार करना है। पहले भी हम लोग स्कूल गए हैं, अम्मी लोग तैयार करती थी, टाइम से हर चीज़ तैयार हो जाती थी और बेचारी सिलबट्टे में ही हर चीज़ पीस के तैयार किया करती थी। लेकिन उस दौरान जब हम लोग स्टडी किया करते थे, उस दौरान भी हमने अपनी अम्मी को देखा है कि बेचारी हर वक्त काम में लगी रहा करती थी, उनको टाइम ही नहीं मिला करता था कि वो कुछ किसी और तरफ अपने आप पे भी ध्यान दे लें। शायद आज हम लोगों का टाइम भी ऐसा आ चुका है, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होने के बाद भी आज हम लोग भी अपने ऊपर ध्यान बहुत कम ही दे पाते हैं। पता नहीं इसका रीज़न क्या है, दिन छोटा हो गया है या कुछ और रीज़न है। शायद मेरा ही बिज़ी शेड्यूल कुछ रहता है कि मॉर्निंग हुई, उस चाय नाश्ता हुआ, पहले तो फ़जर में उठते हैं, फ़जर की नमाज़ अदा हुई, उसके बाद थोड़ी देर फिर लेटते हैं, फिर उसके बाद पानी का टाइम हो गया, पानी लगाया, फिर उसके बाद बच्चे के स्कूल जाने का टाइम हो गया, बच्चे को नाश्ता वगैरह बना कर दिया, उसको रेडी करके स्कूल भेजा, फिर इसके बाद हस्बैंड के जाने का टाइम हो गया, चाय नाश्ता हुआ साथ में, फिर इसके बाद हस्बैंड चले गए। जैसे ही हस्बैंड घर से बाहर निकलते हैं, वैसे ही मेरे कामों की लिस्ट स्टार्ट हो जाती है, लाइनअप पे रहते हैं मेरे काम और वन बाय वन स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कुछ करना, कभी कपड़े वॉश करना, कभी बर्तन वॉश करना, तो कभी झाड़ू लगाना, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और उसके बाद हो जाता है दोपहर। दोपहर होते होते खाना भी तैयार करना होता है, क्योंकि हस्बैंड के आने का टाइम हो जाता है, फिर खाना तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर हाँ, ये अलग बात है कि मुझे शाम को थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा मिल जाता है। इस बीच में बातें करते-करते मैंने आपके साथ एक टिप भी शेयर करनी थी। जी, मैंने घी मेरा ना प्लास्टिक के कंटेनर में जम गया था, तो इसको मैंने इस तरह से निकाला। आप बताइएगा ये वाला तरीका कैसे लगा? मैंने एक बर्तन में पानी को गर्म किया, इसके बाद जो प्लास्टिक का कंटेनर था उसमें थोड़ी देर के लिए मैंने डिप करके रखा और ये देखिए घी एकदम से मेल्ट हो गया और इसको मैंने एक स्टील के स्ट्रेनर से छान लिया इस तरह से। और जो गर्म पानी भगोने में बचा हुआ था वेसल में, उसको मैंने डाल दिया सिंक में, क्योंकि जो सिंक में रात में चिकनाई होती है ना, वो जम जाती है आपके सिंक में और बहुत ज़्यादा बैड स्मेल भी करने लगती है। तो इस तरह से आप गर्म पानी कभी-कभी करके सिंक में डाल दिया करिए, जिससे कि जो उसमें चिकनाई जमी होती है वो निकल जाती है और बैड स्मेल भी एकदम ख़त्म हो जाती है। बातें करते-करते मैं आपके साथ आ गई थी दूसरे सेशन की तरफ। इधर मैं मटर छील रही थी, क्योंकि ये सारे काम भी आपके रोज़ के कामों में जुड़े होते हैं, जिनका कोई गिनती नहीं होती है, आपको करने ही करने होते हैं। या तो आपके घर में कोई हेल्पर हो तो वो आपके साथ हेल्प कराती है, अदरवाइज़ तो ये सारे काम आपको करने ही होते हैं। अब इधर देखिए जी, ये गोश्त आ चुका था जिसमें कि फ़िश थी और इसके साथ में ये बीफ भी थी, जिसको मुझे मूँग की दाल में बनाना था। ये बोनलेस फ़िश थी, तो इसको रख देना है फ्रिज में, क्योंकि इसको हमें सिर्फ फ्राई करना है, डीप फ्राई वाली फ़िश बनानी है। और ये हरी धनिया की चटनी के साथ इसको सर्व करना है। तो फ़िलहाल तो अभी इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ, क्योंकि अभी इसको बनाना ही नहीं है, तो फ्रीज़र में रख देती हूँ। इसके बाद इसका काम देखा जाएगा। और उधर जो मूंग की दाल में गोश्त बनाना है, उसको भी मैं फ्रीज में रख दूँगी। फ़िलहाल अभी उसको भी रेडी नहीं करना है। काफ़ी सारे काम आपके साथ हो जाते हैं, बहुत सारे काम आपके साथ जुड़े होते हैं, जिनको आपको अकेले ही मैनेज करना होता है। एक आज का टाइम है कि मुझे सब कुछ अकेले मैनेज करना होता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लेती हूँ। मुझे कोई किसी तरह की कोई तकलीफ़ भी नहीं होती है, कुछ दुःख गुस्सा कुछ भी नहीं होता है, और बल्कि अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैंने अपने घर के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए बहुत कुछ किया।
लेकिन एक टाइम था कि मुझे ये सारे काम बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते थे, मुझे अच्छे नहीं लगते थे। शायद इसका रीज़न ये था कि मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स थीं, वो मेरी अम्मी की हेल्प कराया करती थीं। मैं इतने ज़्यादा काम नहीं किया करती थी, हालाँकि ऐसा नहीं कि मैं बहुत काहिल-वाहिल थी, लेकिन फिर भी मैं इस तरह के कामों में थोड़ा पीछे रहती थी। घरेलू काम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगा करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो मैंने डस्टिंग कर लिया या फिर मैंने अदरक लहसुन पीस दिया, वो भी सिलबट्टे पे। इतने ही काम मेरे हुआ करते थे, या कुछ बाहर से कुछ सामान लाना हुआ, क्योंकि छोटी थी तो मुझे बाहर भेज दिया जाया करता था और कोई पाबंदी भी नहीं थी मेरे वहाँ पे। मैं सिर्फ अपने आप पे फोकस किया करती थी, अपने इयररिंग्स पे, अपने क्लॉथ्स पे, अपने शूज़ पे, अपने हेयर बैंड्स पे, सब कुछ मैचिंग मैचिंग हुआ करता था। और सब कुछ चाहे वो ज़िद से पूरा हो, चाहे राज़ी खुशी पूरा हो, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा भी हो जाया करता था और किसी और तरफ ध्यान भी नहीं जाता था। लेकिन आज ऐसा कुछ लगता है कि जब आप एक माँ बन जाते हो, एक बीवी बन जाते हो ना, तो आपको बहुत कुछ करना आ जाता है। शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आप देख सकते हैं कितने सारे मैंने काम निपटा दिए आपसे बातें करते-करते। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी लड़कियाँ अगर मेरा ये व्लॉग देख रही होंगी तो थोड़ा बहुत काम करना भई अपना सीख लें, क्योंकि आगे चल के ये सब काम मैनेज करने ही होते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आपके बच्चे को पानी चाहिए तो वो आपसे ही चाहता है, अगर आपके बच्चे को सोना है तो नींद आपके साथ ही आनी है उसको, अगर आपके हस्बैंड को चाय चाहिए या आपके हस्बैंड को कोई और रिक्वायरमेंट है तो वो सिर्फ आप ही पूरा करेंगे। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लाइफ में चेंजेस आते हैं और उसके साथ साथ आपकी सोच भी चेंज हो जाती है और ठीक भी लगता है। वक्त के हिसाब से बदलना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो कि आपको मैनेज करने होते हैं। तो बातें करते करते ये देखिए रात का वक्त हो चुका है, बच्चे कार्टून देख रहे थे और साथ में मैं भी इंजॉय कर रही थी थोड़ा बहुत। तो रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, बच्चों के बाबा आ चुके हैं और फवाज़ मेरे जा रहे हैं डोर ओपन करने। जैसे ही डोर ओपन करके आए हैं, बाहर की लाइट ऑफ हो चुकी है और हस्बैंड मेरे आ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंड है तो स्कार्फ़ वगैरह, मफलर और टोपा वगैरह, कैप वगैरह सब लगा कर जा रहे हैं। ये देखिए 12:15 का टाइम हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और बच्चों के लिए ये चॉकलेट लेके आए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा-सा भी पसंद आया हो तो लाइक करिएगा चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और उम्मीद करती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।